This video is sponsored by V-Guard. अनुराग भदौरिया। और अनुराग, मैं चाहता हूं, क्योंकि हम अभी राजस्थान कल किसे वोट करेगा इस पर मैं आऊंगा अभी। ये पनौती वाली डिबेट को देखिए, संजू वर्मा ने आपके नेताओं के बयान गिना दिए। आपको क्या लगता है ये डिबेट अब कांग्रेस पार्टी क्यों आगे बढ़ा रही है और क्या भी इसे रोक देना चाहिए? देखिए अभी भी ये चल रहा है। देखिए, आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि संगीत रागी जी भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और वो खुद जानते हैं कि कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं डिबेट में, लेकिन आज बड़ा ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। संजू वर्मा जी भी यही कह रही हैं कि ऐसी भाषा का नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। तो हम तो शुरू से ये बात कह रहे हैं कि 2014 के बाद से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया चुनाव के दौरान, मंचों से किया गया, बीजेपी के नेताओं ने किया, जिनको हम आपके टीवी डिबेट पे बोल भी नहीं सकते, तो उन भाषाओं का इस्तेमाल जब बीजेपी के नेता कर रहे थे, तभी बीजेपी चूंकि सत्ता में है तो बीजेपी की जिम्मेदारी बनती थी कि वहां पे उस पर रोक लगा देते। आपके पार्लियामेंट के अंदर में खड़े होके एक नेता सदन में खड़े होकर, लोकसभा का बीजेपी का एमपी राष्ट्र की धज्जियां उड़ा रहा था, संविधान की धज्जियां उड़ा रहा था, पार्लियामेंट की धज्जियां उड़ा रहा था, आप दूसरे दिन उसको पार्टी से निकालते तो बड़ा मैसेज जाता। की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, रमेश बिदुड़ी की बड़ा मैसेज जाता। और इनके नेता जो जिस तरह की भाषा की कहते नफरती भाषा का जो इस्तेमाल करते थे, आप पार्टी से निकालते, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बड़ी होती है। हम नहीं चाहते कि इसमें पार्लियामेंट राजनीति के अंदर में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो ना। La 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 राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड हम इंडोर्स करते हैं और संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोगों के खिलाफ भी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि राजनीति में भाषा का संयम होना चाहिए। भाषा तो 2014 के बाद से क्यों बिगड़ी है? टीवी डिबेट में देखिए भाषा की क्या क्या नहीं होता है टीवी डिबेट में, तो कम से कम ये समझना चाहिए लोगों को कि भाषा की जिम्मेदारी आपके साथ भी हुआ था। नहीं बिल्कुल, भाषा टीवी डिबेट में क्या क्या होना चाहिए अनुराग? मैं आपसे कह रहा हूं, बहुत बढ़िया, मैं आपकी दाद दे रहा हूं। बिल्कुल, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी दाद दे रहा हूं। दाद देनी पड़ेगी। आपने ये मुद्दा उठाया भारतीय जनता पार्टी, डिबेट में स्टूडियो में क्या क्या हो जाता है? भारतीय जनता पार्टी जब से पावर में आई है, सत्ता में आई है, वो सत्ता के नशे में किसी को समझती ही नहीं है, कुछ भी किसी के लिए बोलती है। तो ये ठीक नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, राजनीति के लिए ठीक नहीं है। इसको सभी दलों को इसको इंडोर्स नहीं करना चाहिए, सभी दलों को इस पर रोक लगानी चाहिए। और ये जिम्मेदारी सत्ता में जो दल होता है उसकी ज्यादा होती है। और विपक्ष के लोगों को भी, इसमें जो विपक्ष के लोग हैं उनको भी भाषा शैली में संयम रखना चाहिए। लेकिन शुरुआत कहां से हो रही है ये जानने की जरूरत है। बिल्कुल, मैं सिर्फ दो लाइनें कहूंगा संगीत रागी, मैं इसके बाद आ रहा हूं आपके पास। तो मैं बोला मैं सिर्फ दो मानक क्या कर लेंगे? इतने दिन तक आपने मानक रखा क्या आवाज में अपनी? तब तो मानक नहीं रख पाए, आज मानक कर रहे हैं। क्या क्या भाषा का आपने इस्तेमाल किया? आप नफरत के अलावा दूसरी भाषा का इस्तेमाल ही नहीं करते। कहेंगे हम प्रोफेसर हैं और बात नफरत की फैलाएंगे टीवी में बैठ के। पहला अच्छा, प्रोफेसर है। मैं दो लाइन कह दूं बस। देखिए, आपने चारों को सुना, संगीत रागी, अनुराग भदौरिया, संजू वर्मा और सुरेंद्र राजपूत, लेकिन मैं बिल्कुल बेहिचक ये कह सकता हूं, कोई किसी से कम नहीं है और दूसरों को पाठ पढ़ाने में सब आगे। 5 सेकंड इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, 5 सेकंड अपने बयान सब भूल जाते हैं। ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती थी जब वो राजस्थान चुनाव में थे या मध्य प्रदेश के चुनाव में थे, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में मुद्दा उठाती, महिला समस्या का मुद्दा उठाती, महंगाई का मुद्दा उठाती, बेरोजगारी का मुद्दा उठाती, किसानों का नहीं उठाया। ये सुबह से लेकर शाम तक, मेरी बात सुनिए अभी कि इन्होंने क्या बोला अभी रागी जी ने, 108 रुपए का डीजल पेट्रोल वहां मिलता है और 97 रुपए का उत्तर प्रदेश मिलता है। आप तो 60 रुपए जब था तब तो हल्ला मचा रहे थे, सर पे लेके घूम रहे थे, 30 रुपए में दिलाने वाले थे। 97 रुपए को कम बताते हो क्या? किसी मिडिल क्लास आदमी से पूछो कि 97 रुपए का डीजल पेट्रोल सस्ता होता है क्या? एक सवाल और अनुराग, उसके बाद प्रोफेसर संगीत रागी जवाब दे रहे हैं। कल राजस्थान किसे वोट करेगा बताइए? कल वोटिंग का दिन है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। देखिए, राजस्थान कल किसे वोट करेगा? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने जा रहा है, कांग्रेस के पक्ष में नहीं। देखिए, समाजवादी पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है और भी दल लड़ रहे हैं, सभी दल मजबूती से लड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 100% मान लीजिए कि इस बार मध्य प्रदेश में भी हारेगी, राजस्थान भी हारेगी और छत्तीसगढ़ भी हारने जा रही है। इनका चोपड़ा साफ है, समाजवादी भी जीतेगी। और बिना समाजवादी लड़ रहे हैं भाई मध्य प्रदेश में 71 सीटों पे, हमें 71 सीटों पे बिना हमारे कहीं सरकार बनने वाली नहीं है, आप चिंता मत करो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नहीं बन रही है, मान के चलो। संजू वर्मा जी भले अभी हंस रही हो, लेकिन 3 दिसंबर के बाद में संजू वर्मा जी की हंसी गायब हो जाएगी, क्योंकि प्रोफेसर संगीत रागी। This video is sponsored by V-Guard.